chemistry world. Today our topic is electronic configuration. सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन। क्या होती है? ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शेल्स क्या होते हैं। हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जिन एनर्जी लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन्हें हम एनर्जी शेल्स कहते हैं। These are shells. These are electrons, these are proton and neutron. हमने ये पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं। अब वो जिस पाथ पर, जिस लेवल पर घूम रहे होते हैं, उस एक एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं? एक शेल कहते हैं। अब जो सबसे पहला शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है बनिस्बत उस शेल के जो शेल लास्ट पर होता है। अब बेसिकली कितने शेल होते हैं? शेल होते हैं मेनली 4 होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। दैट आर के शेल, द लोएस्ट एनर्जी शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। अब इस हर शेल के अंदर आगे क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? सब शेल्स को ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है। अब इन ऑर्बिटल्स में क्या होगा हमारे पास? अब ये जो सब शेल है ना, ये हर शेल के अलग अलग होते हैं। जैसे कि के शेल हैव ओनली एस सब शेल and L shell have S and P subshell। इसी तरह M में D आता है, F आता है, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्टली हम लोग क्या देखेंगे? हम फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन 8 एटम्स की देखेंगे जो 9th में बेसिक है। ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने शेल के बारे में पढ़ा, सब शेल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है। यहाँ तक एक ओवरव्यू दोबारा ले लेते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व अराउंड हो रहे होते हैं। ठीक है ना। अब वो जिन ऑर्बिट्स पे, जिन एनर्जी लेवल पर मूव कर रहे होते हैं उन्हें हम शेल्स कहते हैं। और शेल जो है वो ये 4 शेल्स होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। ठीक है। अब जो शेल है वो आगे सब शेल्स में डिवाइड होते हैं, उनके डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि के अंदर ओनली एस सब शेल आता है, एल के अंदर एस एंड पी सब शेल आता है। ठीक है। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, शेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे कि के शेल है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं है। जो एल शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि के शेल है, के शेल के अंदर हमारे पास एक सब शेल आ रहा है जो कि एस सब शेल है। अगर के अंदर सिर्फ एक सब शेल आ रहा है जो कि एस सब शेल है, तो यानी कि एस के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एस सब शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब एल के अंदर हमारे पास एस एंड पी आ रहा है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे आ जाएंगे एस के अंदर, बाकी 6 जो होंगे वो आएंगे पी के अंदर। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है? इसी तरह आगे एस, पी,
डी होगा तो डी के अंदर 10 आते हैं, एफ के अंदर फर्दर मोर आते हैं, इसी तरह आगे ये डिवाइड होता जाता है। ये देखें, ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा आपको कि के शेल के अंदर एक सब शेल होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, यानी कि ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। अब जितने वो शेल होगा, जितने नंबर वाला वो शेल होगा, उसमें उतने ही, आप इसको इस ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं कि उसमें उतने ही हमारे पास क्या होंगे, सब शेल होंगे। अब आपने ये याद रखना है कि कौन से सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एस के अंदर 2 है, एल के अंदर हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सब शेल कितने होते हैं, हमें एस का पता है कि 2 है, तो बाकी कितने बचे 6, तो पी के अंदर कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अब एस और पी का हमें पता है, तो बाकी इसमें कितने बचते हैं हमें पता है, 18 इलेक्ट्रॉन आने। एस और पी में 8 कवर हो जाएंगे, डी में 10 आ जाते हैं। इसी तरह एन में जब एस पी डी एंड एफ आता है तो एफ में 14 आ जाते हैं। ठीक है, अब इन सब शेल्स को आगे डिफरेंट इनकी शेप्स के मुताबिक इनको डिवाइड किया जाता है। जो एस होता है वो सर्कल फॉर्म में होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। जो पी होता है वो डम्बेल होता है, इसमें एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एक्सिस, पी एक्स पी वाई पी जी होता है। इसी तरह डी के आगे एक्सिस होते हैं, एफ के आगे एक्सिस होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जब हायर कन्फिग्रेशन करते हैं आफ्टर 8 इलेक्ट्रॉन, तब हम लोग डी और एफ को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। ठीक है, हम ये देखेंगे, ये प्रोटॉन, ये फर्स्ट शेल, ये इसमें बना दिया हमने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है के शेल में। तो के का मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं, एस सब शेल्स में लिखते हैं। तो के में कौन सा होता है, जस्ट एस सब शेल होता है। तो इसमें क्या आएगा, 1s1। ठीक है, इसका एक ट्रिक और भी है कि आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लें, ऐसे। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने अपना एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर देखने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वेलस शेल में, या जैसे भी आप फाइंड आउट करना चाहें। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, उसी हिसाब से आपने लाइनिंग लगानी है। अब लाइनिंग आपने कैसे लगानी है, ये ट्रिक है। लाइनिंग आपने लगानी है, दैट्स 1, दैट्स 2, 3, then 4, then 5, then also। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने ये लाइनिंग के हिसाब से ड्रॉ करना है तो हमने क्या ड्रॉ करना है, 1s 2s 2p, देन ये देखिए 2p के बाद 3s से लाइन गुजर रही है। ठीक है ना, 3s 3p। अब 3p के बाद हमने 3d राइट नहीं करना, क्योंकि 3p के बाद ये हमारा एरो जो डाउनवर्ड आ रहा है ये 4s की तरफ आ रहा है। हमने यहाँ पर 4s राइट करना है। देन अब ये लाइन यहाँ से देखिए 3d की तरफ आ रही है, 3d 4p एंड अप टू so on। In this way we write the electronic configuration by these circles. For example, we discuss about boron। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 5। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी ट्रिक से फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना, चले ना जाए। फिलहाल हमारा 3p तक ही काम है फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स में। 1s, ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। याद रखिएगा कि कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं।
और 2s, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं हमारे पास। हमें कितने चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। कितने हमें पास होने चाहिए, 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, 2p आएगा, ठीक है। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे पास, 1s2, 2s2 एंड 2p1। p के कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग ले रहे हैं, 1। हमारा एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो रहा है। एक और ट्रिक के साथ हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, दैट्स आर हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर शेल्स, दीज आर k शेल, l शेल, m शेल। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं k शेल में और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं m शेल, l शेल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाउंड फॉर्म में होते हैं, मैंने अलग अलग इसलिए किए हैं ताकि इजीली समझा सके। अब ये 3, अब ये हमारे पास बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या लिखना है, k में 2 है, l में 3 है। अब हम इसको कैसे राइट करेंगे, k में हमें पता है कि एक सब शेल आता है जो कि s सब शेल होता है, ठीक है। अब s सब शेल में क्या आ रहा है, अब l के अंदर कितने सब शेल आ रहे हैं, s भी आ रहा है और p भी आ रहा है। और वो कौन सा s है, 2s और 2p है। इस k के अंदर कौन सा s है, 1s है, ठीक है। हम इसको कैसे राइट करेंगे, अब हम इसको राइट करेंगे 1s2, 2s एंड 2p, ठीक है। अब l के जो 3 है हम लोगों ने पहले क्या फिल करना है, हमने पहले s फिल करना है। देन हमारे पास एक कितने बचते हैं, 5 पूरे होने में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। अगला हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। दोनों ट्रिक्स के साथ कर सकते हैं हम लोग। ये न्यूक्लियस है, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, k l m। ये 2 यहाँ आ गए k शेल के। मैं अब बाउंड फॉर्म में लिख रही हूँ, जैसे पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखिएगा कि एल शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब हमारे पास कितने हो गए हैं, 2 एंड 8 10। बाकी कितने बचे हमारे पास, 3 शेल्स। 3 किस में आ रहे हैं, m में आ रहे हैं। अब हमें पता है k में क्या आता है, 1s, l में क्या आता है, 2s एंड 2p, m में क्या आता है, 3s, 3p, 3d, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेने हैं। 1s2 2 हो गए, 2 4 हो गए, 6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए। अब p का कितना आएगा, एक बचता है हमारे पास, 13 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3p1। हम इसको कैसे राइट करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। एक लास्ट आर्गोन की कर लेते हैं हम लोग। आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम शेल कंप्लीट कर लेते हैं। k शेल, l शेल एंड m शेल, ठीक है। 2 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें। कितने हो गए, 8 एंड 2 10 हो गए। 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18। आप याद रखिएगा कि m के अंदर भी आते तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। आते 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब d ऑर्बिटल इसके अंदर ऐड हो जाता है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ही 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन अभी क्या आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। हम कैसे राइट करेंगे, k में क्या क्या आ रहा है, 1s, l में क्या आ रहा है, 2s, 2p, m में क्या आ रहा है, 3s, 3p। अब ये 1 2 3 जो है ये हमारे शेल्स शो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब k क्या आ रहा है, 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p6 काउंट कर ले आप, 18 पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे राइट करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये है हमारे पास एक नोबल गैस है, वैलेंस शेल कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रही है। हमारे पास इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक एलिमेंट उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, समहाउ कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बता देंगे और यहाँ पर शेल बता देंगे। जैसे कि यहाँ बताया गया कि एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब उसने बता दिया कि एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास के और एल शेल डेफिनेटली है। तो हमने देखना है कि के शेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, एल शेल में होते हैं 8 होते हैं, डेफिनेटली सी बात है। एम शेल में उसने हमें बता दिया कि कितने हैं, 5 हैं उस, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है, के प्लस एल प्लस एम, ठीक है, 2 + 8 + 5 = 15। अब 15 किसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, फॉस्फोरस का। तो हम बता सकते हैं कि जिसके वैलेंस शेल में एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस एलिमेंट के एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका एटॉमिक नंबर 15 है और वो क्या है, वो फॉस्फोरस है। इसी तरह बहुत से क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।